आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस प्रकार खोजा गया, जिन्होंने खोजा। आज हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिवर्सल लॉ, मतलब जो न्यूटन जी ने दिया था वो यूनिवर्सल लॉ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम उसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी का एक चित्र दिया है। देखिए इसमें क्या लिखा है, एवरी ऑब्जेक्ट इज ए यूनिवर्सल अट्रैक्टिव एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर for the two object line of the center from the two object that is proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of separation between the two object। अब देखिए इसका सरल अर्थ है, जो दो ऑब्जेक्ट्स होती है वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती है। मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इन एवरी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्ट ईच अदर बाय स्पेसिफिक फोर्स। मतलब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, उसके बाद क्या होता है, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करती है उस फोर्स निकालने के लिए हमें इज इक्वल टू करना पड़ेगा। वो जो फोर्स होता है वो बराबर होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट। मतलब उन दो ऑब्जेक्ट के मास के गुना से प्रोपोर्शनल होता है वो। उसके बाद उन्होंने कहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उसका फॉर्मूला निकलता है एफ जी इज इक्वल टू एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/d²। और पहला था एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। और दूसरी इक्वेशन हमारी आई थी एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/d²। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारा आएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन d²। अब इसे जी कांस्टेंट लेके हम लिखेंगे तो आएगा एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। मतलब r² और d² एक ही होता है। इस प्रकार ये लॉ काम करता है। उसके बाद देखिए नीचे दिया गया है एफ इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है। m1 एंड m2 इज़ अ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट, वो मास है। r इज़ अ सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, सेपरेशन मतलब उनका डिस्टेंस ही है। g इज़ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो हर जगह समान रहता है। इसकी वजह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कांस्टेंट लिया गया है इस
फॉर्मूले में। इस प्रकार यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी है